बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर अगेन डिस्टेंस फार्मूले पे है, लेकिन आज हमने सीखना है कि डिस्टेंस फार्मूला की आया कि कोई शॉर्ट फॉर्म भी होती है। फिर हमने ये भी सीखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट्स हो तो इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा, और एक्सिस के ऊपर जो है पॉइंट मूव कर रहा हो तो उसके ऑर्डिनेट्स और एब्सिसास क्या होते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 9.2 पे भी जाना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी करना है, लेकिन इससे पहले हमने कुछ थोड़ा सा सीखना है। और देखिएगा इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर क्या है। एक क्वेश्चन से P is the point on the x-axis, P capital P, and Q is the point on y-axis। ये मैंने एक x-axis बनाया और ये एक y-axis बनाया। क्वेश्चंस के मुताबिक P जो है वो x-axis में मौजूद है और Q पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो y-axis में मौजूद है। अब P से मुराद ये है कि ये पॉइंट जो है वो इसके ऊपर मूव कर रहा होगा, एग्जैक्ट। और Q पर जो भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट जो Q y-axis पे मौजूद है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। इनकी मूवमेंट में जब x-axis की मूवमेंट होगी तो सिर्फ एब्सिसा यानी कि ऑर्डिनेट पेयर का पहला पॉइंट जो है वो मूव करेगा x-axis पे ना, और y-axis पे जो है वो सेकंड पॉइंट यानी कि ऑर्डिनेट मूव करेगा। तो कुछ पोजीशन डेफिनेटली ये वाली हो जाएगी। x-axis पे जो पॉइंट मौजूद होगा, कोऑर्डिनेट मौजूद होगा, वो a और कोमा 0 के पोजीशन में होगा, यानी a जो है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि अप या राइज जो है वो 0 होगा, सिर्फ रन होगा। तो लिहाजा P पॉइंट अगर मूव करता है तो इसका मतलब है इसका एक खास पॉइंट जो है वो A जो है वो मूव करेगा। A कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एंड सिमिलरली यही कंडीशन जो है वो 0 और B यानी कि y के लिहाज से। क्लियर? A मूवमेंट एंड B मूवमेंट, ये चीजें आपने अपने ज़हन में रख लेनी है, A और B पॉइंट्स। अब हम रेफरेंस एक्सिस पे ले आए, प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो प्लेन को डिस्कस कर रहा है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा P which is equal to A and 0, और ये पॉइंट हो गया Q which is equal to 0 and B। We have to find out the distance between these two points। Clear? If you remember, और अगर आपने सीख लिया, पढ़ लिया, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखिएगा प्रीवियस वीडियो में। इसमें हमने फॉर्मूला जो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट डिस्टेंस को हमने उसी को लेके एप्लीकेशंस हमने उसे जितने भी क्वेश्चन थे उसे सॉल्व किए थे। अब उसी के लिहाज से अगर हम देखें इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जो कि मैंने शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म भी देखनी है, और फिर हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाना। x2 माइनस x1, ये x1 होगा, y1 है, x2 y2 हो गया, तो 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट x1 x2। अगर हम थोड़ा सा ये देख लें, दिस वन इज अ x1 एंड दिस वन इज अ y1 एंड द x2 और y2, 0 माइनस a होल स्क्वायर एंड b माइनस 0 होल स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू माइनस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू a स्क्वायर plus b square। This one is a modified formula for the distance between the two points if the points are on the axis। तो बजाय कि हम इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज करें, हम सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को यूज करेंगे। नाउ रेडी? अच्छा लगा? शेयर कीजिएगा या लाजमन शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड। हमारे पास जो गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं, a जो है वो -8 है और b जो है वो 6 है, और इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट, जबकि 2 पार्ट ही काफी हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी, बाकी प्रैक्टिस में ले नहीं होगा तो लाजमन कमेंट कीजिएगा।
Now formula, now distance equal to a square plus b square whole square root. Now d equal to a minus 8 whole square plus 6 whole square square root. D minus 8 multiplied by minus 8, yes, which is equal to 64 plus 6 twice multiply करें तो 36 square root. Now d equal to 100 और d equal to 10. अब इसमें आपने प्लस माइनस हरगिज नहीं लगाना. प्लस माइनस लगाने से क्या होगा, माइनस इसलिए नहीं लगाते कि क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होता, और साथ आप यहाँ यूनिट लिखें. ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई. इतना आसान काम है. उसी शॉर्ट फॉर्मूले को हमने यूज किया और फिर हमने अपनी वैल्यूज फाइंड आउट की. नाउ फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें a जो है वो स्क्वायर रूट में मौजूद है. शायद स्क्वायर रूट लेने से या ऐसा क्वेश्चन देखने से हम लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉर्मूले में अगर आप ड्राइव करेंगे तो देखिए कितना आसान बनता है. फॉर्मूले में फीड करेंगे, a अंडर 2 है और b 1 है. अगेन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में आप फॉर्मूले में आए. सबसे पहले d stand for the distance, a square plus b square square root. a वैल्यू गिवन है, b वैल्यू गिवन है, a square एंड b square को हमने शॉर्ट फॉर्मूले में लेके आए हुए हैं. इसमें सिर्फ आपने वैल्यू फीड करनी है. d इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, a की वैल्यू फीड कर दी, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया. 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 into 1 अगेन आ 2, तो 2 plus 1 स्क्वायर रूट. नाउ d इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साथ u एंड it स्टैंड फॉर द यूनिट. अगर मीटर में है तो मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में मौजूद है सेंटीमीटर में लिखें. तो ये डिस्टेंस है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं. तो नहायत आसान आज का लेक्चर, हमने बहुत कुछ सीखा. इसमें शॉर्ट फॉर्म देखी, एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स के, और उसकी मूवमेंट देखी, और उनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हमने ड्राइव किया, और उसके मुताबिक जो एप्लीकेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमने सीखे. नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. लाजमन शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अल्लाह आपका हामी नासिर. अल्लाह हाफिज.